नमस्ते मेरे छोटे खोजियों। आज हम एक जादुई सफर पर जा रहे हैं, बर्फीली जमीनों पर, पथरीले किनारों पर और गर्म समुद्र तटों पर भी। धरती के सबसे अद्भुत पक्षियों में से एक से मिलने के लिए पेंगुइन। उनकी दुनिया में गहरी डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए। और मत भूलना, आखिर में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप हमारे जानवरों के रोमांच को कभी मिस ना करें। पेंगुइन पक्षी होते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकते। इसके बजाय वो जमीन पर डगमगाते हुए चलते हैं और पानी में तेज छोटे रॉकेट की तरह झूम करते हैं। उनके पंख फ्लिपर्स की तरह होते हैं, तैरने के लिए एकदम सही। सभी पेंगुइन के काले और सफेद पंख होते हैं, जिससे वो ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने टक्सीडो पहना हो। क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन सिर्फ अंटार्कटिका में ही नहीं रहते? बिल्कुल सही। पेंगुइन दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं, जो हमारी पृथ्वी का निचला आधा हिस्सा है। ये कुछ जगहें हैं जहां पेंगुइन रहते हैं। अंटार्कटिका, बहुत ठंड। दक्षिण अमेरिका, जैसे अर्जेंटीना और चिली। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तट के पास। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और गैलापागोस द्वीप समूह, जहां गर्मी होती है। हर पेंगुइन प्रजाति वहीं रहती है जहां उसे खाना मिल सके और शिकारियों से सुरक्षित रह सके। पेंगुइन बहुत अच्छे तैराक और शिकारी होते हैं। वो अपनी नुकीली चोंच से मछली, स्क्विड और क्रिल, झींगा जैसे छोटे जीवों को पकड़ते हैं। पेंगुइन के दांत नहीं होते। इसके बजाय उनकी जीभ पर कांटे और मजबूत गला होता है, जो उन्हें फिसलन वाली मछली निगलने में मदद करते हैं। वो आमतौर पर समूहों में शिकार करते हैं, ताकि एक दूसरे को सुरक्षित रख सकें। दूसरे पक्षियों की तरह पेंगुइन भी अंडे देते हैं। ज्यादातर पेंगुइन माँ और पिताजी बारी बारी से अंडे को गर्म रखते हैं। जब बच्चा निकलता है तो वो छोटा और रुआं रुआं होता है। कुछ पेंगुइन, जैसे सम्राट पेंगुइन, सीधे बर्फ पर अपने अंडे देते हैं। पिता पेंगुइन अंडे को अपने पैरों पर रखता है और उसे त्वचा के एक गर्म फ्लैप से ढक लेता है। कितना प्यारा है ना? पेंगुइन माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखने और उन्हें तब तक खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि वो खुद तैरने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। आइए सबसे प्रसिद्ध पेंगुइन प्रजातियों में से कुछ से मिलें। सम्राट पेंगुइन सभी पेंगुइन में सबसे बड़ा, अंटार्कटिका में पाया जाता है। राजा पेंगुइन, यह भी बड़ा और बहुत रंगीन होता है, सुनहरी छाती वाला। एडेली पेंगुइन छोटा और बर्फ पर रहता है। चिन स्ट्रैप पेंगुइन, इसकी ठुड्डी पर हेलमेट के स्ट्रैप जैसी एक रेखा होती है। जेंटू पेंगुइन, आंखों के पास सफेद धब्बे होते हैं और बहुत तेज तैरता है। छोटा नीला पेंगुइन, सबसे छोटा पेंगुइन, और यह नीला होता है। अफ्रीकी पेंगुइन अफ्रीका के समुद्र तटों पर रहता है। गैलापागोस पेंगुइन भूमध्य रेखा के पास रहता है, जहां गर्मी होती है। हर तरह का पेंगुइन अपने आप में खास होता है। पेंगुइन कई अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ ठंडे अंटार्कटिका में रहते हैं, दूसरे गर्म समुद्र तटों पर घोंसला बनाते हैं। कुछ तो पत्थरों से घोंसला भी बनाते हैं। पेंगुइन कॉलोनियों नामक बड़े समूहों में रहते हैं। कुछ कॉलोनियों में हजारों पेंगुइन होते हैं। गर्म रहने और एक दूसरे की रक्षा करने के लिए वो साथ रहते हैं। पेंगुइन के पंखों की मोटी परतें होती हैं और ब्लबर नामक चर्बी की एक परत होती है। ये उन्हें बर्फीली हवाओं में भी गर्म रखते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो पेंगुइन बड़े समूहों में इकट्ठा हो जाते हैं। वो बीच में खड़े होने की बारी लेते हैं, जहां सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यह टीम वर्क है। हालांकि पेंगुइन पानी में तेज होते हैं, फिर भी उनके दुश्मन होते हैं। ये जानवर पेंगुइन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेपर्ड सील, सी लायन, किलर व्हेल और स्कुआ जैसे बड़े पक्षी और विशाल पेट्रेल, ये अंडे और बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। पेंगुइन समूहों में तैरकर और अपनी कॉलोनियों में छिपकर सुरक्षित रहते हैं। दुख की बात है कि कुछ पेंगुइन लुप्तप्राय हैं। इसका मतलब है कि उनमें से ज्यादा नहीं बचे हैं। क्यों? इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन, पिघलती बर्फ का मतलब कम जगह, तेल रिसाव और प्रदूषण, जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, पेंगुइन को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता और लोग उनके घरों को परेशान करते हैं। लेकिन हम मदद कर सकते हैं। समुद्र की रक्षा करना, कम प्लास्टिक का उपयोग करना और प्रकृति का सम्मान करने से पेंगुइन सुरक्षित रहते हैं। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन वो ज्यादातर मछलियों से तेज तैर सकते हैं।
पेंगुइन हॉन्क्स और स्क्वॉक्स जैसी मजेदार आवाजें निकालकर बात करते हैं। कुछ पेंगुइन तेज जाने के लिए अपने पेट के बल फिसलते हैं। इसे टोबॉगनिंग कहते हैं। बेबी पेंगुइन को चिक्स कहा जाता है। पेंगुइन साल में एक बार मोल्टिंग नामक प्रक्रिया में अपने पंख खो देते हैं। पेंगुइन सिर्फ प्यारे पक्षी नहीं हैं, वो सर्वाइवर, सुपर स्विमर और अद्भुत माता पिता होते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे साथ मिलकर काम करना है, परिवार की देखभाल करनी है और अपने आसपास की दुनिया के अनुसार ढलना है। तो चलिए उनकी रक्षा करते हैं और उनके घरों को साफ रखते हैं। हमारे साथ पेंगुइन के बारे में सब कुछ सीखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इन ठंडे खुशमिजाज पक्षियों से मिलना पसंद आया तो उस लाइक बटन पर क्लिक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे पास और भी अद्भुत जानवरों के रोमांच सिर्फ आपके लिए इंतजार कर रहे होंगे। अलविदा छोटे खोजियों, अगली बार मिलते हैं।